हाँ जी, श्री समयसारजी ग्रंथ आचार्य अमृतचंद देव द्वारा रचित, टीकाकार आचार्य इसके श्री अमृतचंद देव। बहुत सुंदर उपकार करा उन्होंने। जो तीर्थंकर ने उपकार करा वही उपकार आचार्य कुंद देव ने करा। जय हिंद। और जो उपकार गणधर देव करते हैं वही उपकार अमृतचंद देव ने करा। बहुत गजब का शास्त्र है भैया। सुबह सुबह चल रहा है स्वाध्याय में, बहुत बढ़िया। चलो कर दें इसको शुरू। गाथा नंबर 13 चल रही है। भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरण निर्जर बंधो मोखो ये सम्मतम। पढ़ो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब गाथा पढ़ो। जल्दी पढ़ दो, टाइम मत लो। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं। गाथा नंबर 13 सामने खुली हुई है ना। पढ़ो फटाफट पढ़ो। अरे गाथा पढ़ो, गाथा भैया, गाथा गाथा गाथा। भूदत्थे जीवा जीवा या पुण्य पावं च आस्व सर्वर निजर बंधो मोक्यो या सम्मतम्। हाँ पढ़ो भूपा जी। भूदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर्णिज बंधो मोक्को ये सम्मतम्। पढ़ो आंटी, पढ़ो फटाफट फटाफट पढ़ो। प्रज्ञा आंटी पढ़ दो। अवस्था की प्रार्थना। अरे गाथा पढ़ो भैया, गाथा गाथा पढ़ो, गाथा। भूदत्थे नेटी चला। भूतार्थ से जा पढ़ो, आप पढ़ो ना फटाफट गाथा पढ़ो ना, देख लगा रहे हैं। आसव संभव निज हाँ बंधो मोक्ष क्या सम्यक। हाँ। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पापरु निर्जरा आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही समकित जानना। इस प्रकार ही शुद्ध न से जानना सम्यक्त है। इस प्रकार सूत्रकार इस गाथा में कहते हैं। क्या कहा इस गाथा के अंदर, सूत्र के अंदर? भूतार्थ न से ज्ञात जीव अजीव और पुण्य पाप आश्रव संवन निर्जरा बंध और मोक्ष, ये नव तत्व हैं। नव तत्व में क्या है कि नव तत्व के अंदर जीव नहीं है, जीव के अंदर नव तत्व नहीं है। हैं जीव के लेकिन फिर भी जीव नव तत्व के अंदर नहीं है। देखिए क्या है कि व्यवहार निश्चय की बात चल रही है जब से लेकर अब तक, और आगे भी जो जितना शास्त्र पढ़ोगे ना आप कि व्यवहार निश्चय चलता रहेगा। व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है। क्या है, जीव को बाहर में सारी बातें समझ में आती हैं, बाहर में जितनी घटनाएं घटती हैं वो सब समझ में आता है। उसे पता है कि पिताजी कहाँ मिलेंगे, दुकान पे मिलेंगे, घर मिलेंगे या बाज़ार मिलेंगे। तीन में से एक चीज़ मिलेंगे, घर दुकान या बाज़ार हैं। लेकिन पिताजी मिलेंगे। अब घर पिताजी नहीं होगी, दुकान पिताजी नहीं होगी हैं, बाज़ार पिताजी नहीं होगी, वहाँ पिताजी मिल जाएंगे। पिताजी तो उन रूप नहीं होते, पिताजी वहाँ मिलते हैं लेकिन पिताजी उस रूप नहीं होते। ऐसी नव तत्व के अंदर जीव मिलता है, जीव नव तत्व रूप नहीं होता। बाहर में सारी बातें समझ में आ जाती है, आराम से समझ में आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ भारी क्यों पड़ता है क्योंकि यहाँ मोह का उदय जीव का तीव्र चलता है। तो यहाँ उसे चाहिए पड़मता हुआ जीव, सुखी जीव, शुद्ध जीव, मोक्ष वाला जीव, इसको वो वाला जीव चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल, इसे रॉ मटेरियल पसंद नहीं है, ये कार्य चाहता है, फिनिश गुड चाहिए इसको। बिना रॉ मटेरियल फिनिश गुड कहाँ से आएगा भाई, ये बता, फिनिश गुड कैसे मिलेगा? हैं, रॉ मटेरियल को तो चाहता है नहीं, रॉ मटेरियल को तो लात मारता है, भगाता है। अब किसी से बात करो कि भैया जीव किसे कहते हैं, जीव क्या होता है, कि भैया हमें नहीं पता, ये भगवान बैठे यही जीव है बस, बाकी सब एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि कहना तो भैया दुखी जीव हैं, दुखी प्राणी हैं, उनको कौन पूछे, हमें कोई नहीं पूछता भैया, हैं कौन पूछेगा, तो वो दुखी रहता है। और जो कारण परमात्मा है, जो त्रिकाल कारण शुद्ध जीव है, उसको जानता नहीं है।
एक शास्त्र के अंदर एक बहुत बड़े शब्द आया, कहने लगे जी जो आप बार बार बात करते रहते हो, व्यवहार निश्चय, ये रिपीटेशन नहीं हुआ इससे बार बार एक शब्द का रिपीट करते रहते हो अध्यात्म के अंदर, बार बार एक ही बात को पढ़ाते रहते हो, तो वो रिपीटेशन हो गया तो किस चीज़ का। तो उसे उस शास्त्र के अंदर बताया, कौन शास्त्र के अंदर है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें कहा भैया आध्यात्म शास्त्र जैसे नचारी टीका में है शायद इसी के अंदर, उसमें आया कि भैया ये कोई रिपीटेशन नहीं है, तू खाना खाता है वही अनाज वही दाल वही हलवे वही पूरी अनुकूल बना कर ले आ, ऐसा कर ले सब खाता है, तो वहाँ तो रिपीटेशन नहीं दिखता कि रिपीटेशन हो रहा है, वही बार कमाना खाना है। दुकान किसी कपड़े की हो तो दिन में कितनी बार कपड़ा सुनता है वो, है कितनी बार कपड़ा सुनता है, कपड़ा पूरे दिन सुनता रहता है। किसी की सुनारी दुकान हो सारे सोना सुनता रहता है, तो वहाँ इसको दुख नहीं लगता है, वहाँ इसको क्या होता है, वहाँ इसको उल्टा आनंद बढ़ता है। किसी दुकान टायर की हो सारे दिन टायर सारे दिन सुनता रहता है, तो उसको मज़ा आता है। और यहाँ पे इसको सुनाते हैं तो उसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है मेरे साथ, तो मैं तो दुखी हो रहा हूँ, रिपीट कर रहे हो बार बार की बात को आप, मुझे नहीं समझ में आ रही बात ये। जबकि जहाँ रुचि होती है और वो विषय रिपीट हो तो मज़ा बढ़ता है उल्टा, समझ आया। जहाँ इस जीव की रुचि हो और विषय रिपीट हो बार बार उसको कहे तो मज़ा बढ़ता है कि दुख बढ़ता है। किसी को खाने का शौकीन हो और खाने की बात करें, सारे इकट्ठे जाते हैं शादी के अंदर कोने में, भाई खाने में क्या है ये बता, खाने के अंदर इतने तरह के पापड़ हैं, इतने तरह के अचार हैं, तो जीव लपाती है उसकी, हैं बार बार सुन के कैसा लगता है, अरे वाह और क्या है, हम बताते रहते हैं और पूछते और क्या है, हैं तो जीव लपाती रहती है इसकी, बस और क्या है। इस तरह यहाँ पर जो रुचिवंत जीव है वो सुनता है और कहता है और कैसा है। कलश टीका है उनकी लिखी राजमल पांडे जी की, उसमें जो टीका लिखी है ना उसमें लिखा और कैसा है, तो उसमें बताया कि ऐसा है, फिर लिखा और कैसा है, तो एक गाथा के अंदर कई बार लिखा और बताइए और कैसा है, वहाँ उनको आनंद बढ़ता रहता है। ये कोई रिपीटेशन दोष नहीं है, यहाँ रिपीटेशन नाम का गुण है, इसलिए ये शास्त्रों में जो बात चलती है ना रिपीटेशन की, ये कोई दोष नहीं है भैया, ये तो अपना गुण है। तो इसलिए बार बार सुन के बोर नहीं होना किसी चीज़ को, बल्कि उल्टा उत्साहित होना, ये तो मेरी बात है। ऐसा जैसे वो ना फल सब्जी वाले वाले लगाते रहते हैं, हाँ ये चाय वाला लगा चाय, अब वो तो बोर नहीं होता। हाँ सही बात है। अरे तू भी रट्टा लगा दे, मैं जी हूँ। लेकिन कौन सा जीव है, जीव किसे कहते हैं? देखो मैंने कल भेजा नियम साजी गाथा का, एक बार खोल देता हूँ उसको, बहुत सुंदर मैंने कोटेशन है उसका। नवीन एक बात तो है, इतना आनंद तो आ गया कि जीव अलग पुद्गल अलग, ये बात तो पता लगी और उसमें आनंद भी आ गया। हाँ हमारी जब माँ गई तो फिर भी हमें लगा कि चलो दुख तो हुआ, दुख तो होता है क्योंकि अपने साथ पे चला जाए, तो दुख तो अलग ही चीज है। पर वो दुख में भी ये लगता है कि देखो जीव चला गया, वो जीव भी। अब यहाँ तो एक्चुअली क्या है, आचार्य को देखो उपकार क्या है, उस जीव के अंदर भी कौन सा जीव, अभी हम जीव समझ रहे हैं किसी को, लेकिन उस जीव के अंदर भी जीव छुपा हुआ है, उस जीव के अंदर तो कौन सा जीव छुपा हुआ है, यहाँ उसकी बात है। यहाँ उस पढ़मते जीव की बात नहीं है जो मर रहा है, जी रहा है, संसार में उड़ रहा है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, उस जीव की बात नहीं है। उस जीव के अंदर भी वो बीज कौन सा है जिसके फल हैं, ये चाहे आम के फल हो चाहे नीम के फल हो, बात अलग है, लेकिन बीज की बात करते हैं यहाँ बीज कौन सा है, कांड परमात्मा। देखो खोल दिया मैंने सामने, बहुत सुंदर लाइन बातें हैं, पढ़ो। सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो महल के शिखर का जो शिखामणि है, पर द्रव्य से जो पराग मुख है, परागमुख, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिन योगीश्वर है, सो द्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है। उदायिक आदि 4 भावांतरों और को अगोचर होने से जो कारण परमात्मा द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो कर्म रूप उपाधि से जनित विभाव गुण पर्यायों से रहित है, तथा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम परिमाणिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। अति आसन्न भव जीवों को ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है। ये नियम सार जी की आचार्य कुंदन देवी गाथा नंबर 38 है, और उसमें लिखा कि ये वहाँ भी एक सेम गाथा है
कि 9 तत्वों 9 पदार्थों 7 तत्वों के अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा वास्तव में आत्मा है। तो वास्तव में कौन सा आत्मा आत्मा है, यहाँ उसकी बात चल रही। कि जब भी हम आत्मा कहते हैं तो उस परिणमते हुए आत्मा को आत्मा कहते हैं कि उस परिणमते हुए आत्मा के पीछे जो आत्मा है उसको आत्मा कहते हैं। जो पीछे आत्मा है उसको आत्मा कहते हैं। हाँ, तो यहाँ साफ लिखा कि वो कारण परमात्मा है। कारण परमात्मा कौन सा है? शुद्ध है, सहज है, वो किसी के बहकावे में आ जाए ऐसा नहीं है। कर्मों के बहकावे में आ गया, कोई उसे नरक में ले जाए, कोई उसे पीट दे, मार दे, ऐसा कारण परमात्मा नहीं है। कारण परम प्राणिक भाव है और कहते अनादि अनंत है। कैसा है वो? मैं कारण परमात्मा कैसा हूँ? अनादि अनंत, अमूर्त। अमूर्त है। अमूर्त, मैं कोई जैसे शरीर मूर्त है तो मैं मूर्त थोड़ा ना हो गया। मैं हूँ कैसा? मैं हूँ तो अमूर्त। भले ही मैं अभी दिखाई नहीं देता अपने आप को, लेकिन हूँ तो अमूर्त, हूँ तो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय माने ये इंद्रियाँ दिखाई देती हैं सबको, प्रकट इंद्रियाँ क्या हैं? प्रकट हैं। और आत्मा प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं देता, सब जीवों को दिखाई नहीं देता, लेकिन है कैसा? है तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। वो तो इंद्रिया नहीं हो गया, वो तो मूर्ति नहीं हो गया, वो तो जड़ नहीं हो गया है। अब जीवों को क्या है कि ये बातें तो सुननी पसंद है नहीं। जीवों को ये कथा, अपनी जो कथा है ना कारण शुद्ध परमात्मा की, ये कथा तो पसंद आती नहीं है। और जो बदलती हुई पर्यायों की कथाएं हैं वो सुनने में पसंद आती है इसको। इसे कहते हैं काम भोग बंधन की कथा। हम क्या समझते हैं काम भोग बंधन की कथा? मतलब क्या समझते हैं कि काम भोग बंधन की कथा कौन सी है? कि भैया संसार की बात करो, विकारों की बात करो, विभाव की बात करो, ये काम भोग बंधन की कथा है। जबकि ये काम भोग बंधन की कथा नहीं है। अपने को बदलता हुआ देखना, परिणमता हुआ देखना, मरा हुआ देखना, जिया हुआ देखना, ये काम भोग बंधन की कथा है। अब 4-5 दोस्त मिल जाएंगे, मंदिर में बैठ जाएंगे, अरे भैया 4 गति में बहुत दुखी हैं भैया, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, बहुत दुखी हैं भैया, सारे दुखिया घूम रहे हैं यहाँ पर हैं। तिल तिल करे देह के खंड, हैं क्या कर दे? देह के खंड तिल तिल कर दे। तो भैया ये कब कहा तेरे खंड खंड करे? ये कहा तिल तिल करे देह के खंड। तो तूने ऐसा समझा कि तेरे खंड हुए? तो स्पष्ट लिख रहे देह के खंड हैं। तुझे ऐसा क्यों लगा मेरे खंड हुए? वहाँ रो रहा है, गा रहा है, तिल तिल करे देह के खंड हैं। अब आगे बढ़ ले भैया, फिर भी मैं तो रहा अखंड है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। अब दुखी हो जाएगा यार, सब मरेंगे भाई, कोई जिंदा नहीं बचा संसार के अंदर, सब आए हैं, सबको जाना है, मरना पड़ेगा, बहुत दुखिया है। सारे के सारे दुखिया घूम रहे सुबह शाम तक यहाँ हैं। ये कहा था राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, ये कब कहा कि तू मरेगा? खुद ही कह रहे हो भैया, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, हाथिन के असवार जो हाथी पे बैठे वे मरेंगे, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ठीक है, राजा पैदा हुआ है, राजा मरेगा, राणा पैदा हुआ, राणा मरेगा, छत्रपति पैदा हुआ, छत्रपति मरेगा, तू क्या पैदा हुआ जो तू मर जाएगा? इस जीव ने ऐसी बातें आज तक सुनी नहीं वास्तव में। ये महामंत्र निकलने के संसार से, ये तो कुंद कुंद दे दिए और जिसने ले लेते उसने ले लिए, इतना मात है। फिर एक बात बताओ, फिर ये जीव जब जीव तो जीव है, हाजर हमारा है, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, परम शक्तिमान है, परम ज्ञानी है, शुद्ध बुद्ध है। जब हम कहते हैं शुद्ध बुद्ध है, मतलब शुद्ध भी है बुद्ध भी है, तब ये नरक की गति में जाके दुख क्यों फील करता है? क्यों उसको दुख फील होता है? वो पर्याय में होता है, पर्याय में करता है। आश्रवबंध पर्याय के भेद है ना, तो पर्याय में करता है। पर्याय में होता है, पर्याय के भेद है, सारी बात ठीक है। फिर हम क्यों कहते हैं कि मैं नरक गति में जाऊंगा, या ऐसा करेगा तो भाई तू तिरंज बनेगा? हाँ, वो व्यवहार से कहते हैं, असद बुद्ध ने से कहते हैं। चलो व्यवहार से कह दिया, असुद्ध ने से कह दिया। फिर भी मैं एक बात, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीव जब पर्याय में है और पर्याय से असुद्ध व्यवहार से हम कह रहे हैं, इसका मतलब जीव तो कहीं जाता ही नहीं, फिर जीव सिद्ध शिला की तरफ क्यों नहीं जाता? अरे तू जाने जब जाता ही नहीं है तो शिशिला कहाँ से आ गई? जब जाता ही नहीं है तो शिशिला कहाँ से आ गई? नहीं, क्या बात करी? अभी तो आपने कहा व्यवहार से है, असद्बुद्ध ने से है। हाँ, व्यवहार से जीव जाता नहीं है, हाँ। ये सब व्यवहार से। जब व्यवहार से सारी चीजें हैं तो फिर जब व्यवहार से, और व्यवहार से बहुत सारी चीजें निश्चय तो नहीं है, जब निश्चय से नहीं है तो फिर वो सिद्ध शिला में क्यों नहीं जाता? अरे तो व्यवहार से नहीं जाता, अरे भैया व्यवहार से जाता है और निश्चय से नहीं जाता। हाँ, व्यवहार से आता है, निश्चय से नहीं जाता, तो इसका मतलब निश्चय से नहीं जाता। निश्चय से तो वो परम शुद्ध है, हाँ, परम ज्ञानी है, ठीक है ना? तो फिर सिद्ध शिला पे है इसका मतलब। सुनो, मैं क्यों सोचने में, अभी समझ में आ जाएगा।
देखो क्या है कि प्रणमता व जीव होता है, क्या होता है प्रणमता व जीव, तीन चीजें होती हैं जीव के अंदर। एक नहीं, होते वो सारी बात ठीक है, सुनो पर सुनो, ये एक बहुत बड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा डाउट है, ये बहुत बड़ा डाउट है, ये क्लियर करो। खुलेगा, हाँ भी खुलेगा, रुक तो जाओ। नहीं, तीन, अरे सुन तो लो। आप देखो ना, नहीं सुनने का मेरा मेरा उस टाइम मन नहीं करता जब जब ये बात मेरे दिमाग में घुस अभी आ रही है, वही बात आ रही है, सुनोगे जब तो आएगी, सुनोगे नहीं तो कैसे आएगी। अब मैं क्वेश्चन समझ लिया आपका, आंसर सुनोगे अब आप। बैटरी चार्ज हो गई। देखो एक जीव होता है, जीव तीन चीजें होती हैं, एक होते हैं धर्म, एक होती है शक्ति, एक होता है गुण। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं, धर्म, शक्ति और गुण। जीव के अंदर अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं जीव के अंदर? अनंत गुण। अनंत गुण है। एक जीव के अंदर ही अनंत गुण नहीं है, जितने द्रव्य हैं सबके अंदर अनंत गुण है। एक एक द्रव्य अनंत अनंत गुणों का भंडार है। बराबर बात है। ठीक है। और अनंत गुणों के अंदर चार द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उनके चार द्रव्यों के अनंत गुण हैं। वे गुण भी शुद्ध हैं, द्रव्य भी शुद्ध है, और उनका परिणामन भी शुद्ध है। जो पर्याय है ना, जो परिणामन उनका होता है, वो परिणामन भी कैसा है? उनका परिणामन शुद्ध है। जो जीव और पुद्गल हैं वे द्रव्य शुद्ध हैं, गुण शुद्ध हैं, और अनंत गुणों में से अनंत गुण शुद्ध परिणामन करते हैं। मात्र कुछ गुण ऐसे हैं, 3, 4, 5 गुण ऐसे हैं जो विकार रूप परिणामन करते हैं। सुनो बात, जैसे पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। कौन से गुण है पुद्गल द्रव्य के? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हाँ, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की पर्याय बदलती रहती हैं। जैसे स्पर्श की खट्टे की है, अभी चीनी रखी हो, चीनी का दाना तुम जला दो आग के ऊपर, कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। मीठा का कड़वा हो जाएगा ना, वो तुरंत ही जलते ही। इसी तरीके से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की पर्याय आपस में परिणामन करती रहती हैं। स्पर्श की, स्पर्श में 8 प्रकार के स्पर्श हैं, रस हैं, गंध हैं, 20 प्रकार गुण है ना, तो परिणाम चलता है। तो उस परिणामन के जो चलता है ना, जो दूसरे परमाणु के संपर्क में आने से, उसे कहते हैं विकार रूप परिणाम कर रहा है ये। जबकि मात्र अनंत गुणों में से केवल 4 गुणों के अंदर परिणामन चलता है, वो केवल 4 गुणों के अंदर। कहाँ अनंत गुण उसके खुद के, और 4 गुण। दूसरी बात, जो जीव है उसके 3 गुण, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन है ना, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। अनंत गुण वाला जीव और उसके 3 गुणों का विकार परिणामन कितने समय का? एक समय का। क्योंकि पर्याय तो एक समय है ना, पर्याय में से पर्याय थोड़ा ना आती है, द्रव्य में से द्रव्य आती है। यदि पर्याय में से नहीं पर्याय तो क्या जाए कि पर्याय एक समय की नहीं रहा है, फिर पर्याय द्रव्य बन जाएगा। पर्याय में से पर्याय कभी भी नहीं आती। पर्याय तो एक समय की आती है और खत्म हो जाती है, और अगले समय नई पर्याय आती है। अनादिकाल से मोह चल रहा है जीव का, तो मोह की नई नई पर्याय प्रत्येक समय नई आती है, और एक समय आती है खत्म हो जाती है, फिर नहीं आती है, फिर खत्म होती है, फिर नहीं आती है, फिर खत्म होती है। इसी तरह संसार की पर्याय पलट करके उसको मोक्ष चला जाता है जी। एक समय में ऐसी पर्याय आती है कि संसार का भाव होता है और जीव मोक्ष में चला जाता है। ये हुआ पर्याय का व्यवहार। किसका व्यवहार हुआ? पर्याय का व्यवहार। क्योंकि पर्याय तो खुद व्यवहार है। द्रव्य है सो निश्चय है, पर्याय है सो व्यवहार है। अब जितना ही परिणाम चल रहा है, जितना खेल चल रहा है, वो सब किसके अंदर चल रहा है? वो सब चल रहा है पर्यायों के अंदर। जितना संसार है, मोक्ष है, ये है, वो है, कौन से गुण के अंदर चल रहा है? ये 3 गुणों के विकार परिणामन को ही संसार कहते हैं, और 3 गुणों के स्वभावरूप परिणामन को मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये 3 गुण अन्य रूप परिणामन नहीं करते। 3 गुण तो 3 गुण रूप ही रहते हैं। 3 गुण आत्मा को छोड़ के भी जाते नहीं है, शुद्ध परिणामन करते नहीं है। बराबर समझ में आया? वो द्रव्य के अंदर गुण, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। श्रद्धा क्या काम करती है? श्रद्धा काम करती है। ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान काम करता है। और चारित्र क्या काम करता है? चारित्र काम करता है। अपना अपना काम करते रहते हैं। लेकिन मोहनीय कर्म के आवेश में आकर, अभी आएगा इसके अंदर ही नीचे गाथा के अंदर सब, मोहनीय कर्म के उदय के कारण से उसको ऐसा कहता है श्रद्धा विपरीत रूप परिणाम कर रही है, ज्ञान विपरीत रूप परिणाम कर रहा है, जबकि वहाँ श्रद्धा रूपी परिणाम कर रही है। लेकिन विषय क्या है कि श्रद्धा का विषय स्वयं ना होकर पर हो जाता है। बस इसी को एक समय का विकार परिणाम कहा जाता है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम विभाव है। तो मैं पढ़ा रहा था, एक तो गुण वे होते हैं जिनकी पर्याय होती हैं। जो जीव के अंदर अनंत गुण है, द्रव्यों के अंदर अनंत गुण है, उन सब गुणों की क्या होती हैं? पर्याय होती हैं। एक शक्ति होती है, शुद्धत्व, एकत्व। ये शक्तियाँ हैं जीव की, अपनी मेरी शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ हैं, इनकी पर्याय नहीं होती। ये हैं, शुद्धत्व है, एकत्व है, इसकी पर्याय नहीं होती। ज्ञान की पर्याय हैं, दर्शन की पर्याय हैं, ये तो पर्याय वाले हैं गुण। लेकिन जो शक्ति हैं उसकी पर्याय नहीं होती।
समझ में आ रहा? नहीं, इसमें तो फिर एक बात होगी ना, जैसे मैं बचपन में था, जब मैं पैदा हुआ, मैं बचपन में था, अब मैं बूढ़ा हो गया, ठीक है, लेकिन मेरी प्राय तो बदल गई, पुतगल की प्राय तो बदल गई, पर जीव तो वहीं का वहीं है। हाँ वही तो तो समझा रहे वैसे का हैं, वैसा ही है। वही बात चल रही, जीव वैसे का वैसे ही है। तो वही चल तो रही है, पर ये फिर जीव जो है, ये इसे कहते हैं ना, परम शुद्ध होने के बाद जो व्यवहार में और निश्चय में फर्क जो है ना निश्चय का, तो फिर जीव निश्चय में अगर आ जाए तो ये फिर गतियों में भ्रमण क्यों करने लगता है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा मीठा मत खाना। डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? भाई डॉक्टर बच्चे से कहते हैं मीठा मत खाना। अब बोले तो रसगुल्ला भी नहीं खाना, बर्फी भी नहीं खानी, पेड़ा भी नहीं खाना, इमरती भी नहीं खानी है। अब उसे कितनी बातें बतानी पड़ेंगी? उसे कहा बस मीठा नहीं खाना। उसके अंदर सब चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई हैं? ऐसी जीव के अंदर है। जब कहा जीव आश्रव बंध समण निजरा मोक्ष सब उस जीव के अंदर आ गए। मेरे देखो मैं क्या कह रहा था, डिस्टर्ब हो जाता है। एक गुण होता है, एक धर्म होता है, एक शक्ति होती है, एक धर्म होता है। धर्म किसे कहते हैं? अनेकांत पढ़ा, अनेकांत वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ रहना, उसका नाम अनेकांत है? द्रव्य एक भी है और पलटता भी है, इसका नाम अनेकांत है। वस्तु वो भी रहती है और पलटती भी रहती है, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत माने अनेक धर्मों को लिए हुए एक आत्मा है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, खंड भी, अखंड भी है और खंड भी है। इस तरह एक वस्तु के दो पखवाड़ों को समझना है, और वो उसी वस्तु की हैं, कहीं और से नहीं आई। ये बने का धर्म जैसे गुणों को कहा है, किस चीज को कहा है? ये धर्म अलग चीज है। धर्म होते हैं जो अस्ति नास्ति सहित होते हैं, विरुद्ध होते हैं। एक भी है, अनेक भी है। द्रव्य स्वभाव से देखो तो एक है, और पर्याय स्वभाव से देखो तो अनेक है। नित्य भी है, अनित्य भी है। द्रव्य स्वभाव से देखो नित्य है, पर्याय स्वभाव से देखोगे तो अनित्य है। सत भी है, असत भी है। द्रव्य से देखोगे सत है, पर्याय से देखोगे असत है। जो विरुद्ध दो शक्तियां हैं द्रव्य के अंदर, लेकिन रहती साथ में हैं विरुद्ध होने पर भी, उसका नाम अनेकांत है। गृह मंत्री कहाँ होता है? गृह मंत्री कहाँ होता है? कहीं पाकिस्तान में होता है या अमेरिका में होता है? सब जगह होता है गृह मंत्री। गृह मंत्री भारत का गृह मंत्री भारत के अंदर होगा। और विदेश मंत्री कोई बात पूरी भारत में ही है भाई। विदेश मंत्री तो विदेश में आना चाहिए, तो यहाँ का मतलब है उसका है? दो विरुद्ध शक्तियां एक साथ रहने पर भी दोनों एक दूसरे का घात नहीं करती, दोनों साथ में रह सकती हैं। द्रव्य भी साथ में रह सकता है और द्रव्य का परिणमन भी साथ में रह सकता है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब सम्य दर्शन की विषयभूत बात करते हैं तो वहां पर एक अखंड द्रव्य चाहिए, पर्याय में परिणमता द्रव्य नहीं चाहिए। यहाँ जो गाथा के अंदर जीव द्रव्य लिया है वो पर्याय में परिणमता जीव है, अखंड द्रव्य नहीं है। लेकिन जब यह का भूतार्थ ने से, तो वहाँ एक अखंड द्रव्य है, वहाँ पर्याय में परिणमता नहीं है। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, समझो धीरे धीरे, जब मोह की पड़ते हटेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर शब्द दिया भूतार्थ न से ज्ञात जीव। क्या दिया गाथा के अंदर? भूतार्थ न से ज्ञात जीव। क्या मतलब है इसका? भूतार्थ न से जीव कैसे जाने हम? तो जीव को जान तो लिया कि यहाँ पर जो जीव सात तत्वों के अंदर है वो प्रणमता हुआ जीव है। यहाँ जो सात तत्वों के अंदर जीव है, कौन सा जीव है? वो प्रणमता हुआ जीव है। तो भूतार्थ न से कैसे जानेंगे उसको? कि परिणमते हुए जीव के अंदर भी जो अखंड एक द्रव्य है उसको जानेंगे तो भूतार्थ से जानना हुआ। ऐसा पढ़ो जी, टीका पढ़ दो इसकी, पहला पढ़ दो, आज इसको पूरे कर देंगे। ठीक है, पहले को टीका। यह जीवादि नवतत्व भूतार्थ न से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम कहा है क्योंकि तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ व्यवहार न से ये कहा जाता है। ऐसे नवतत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव सम्मर निद्रा बंध और मोक्ष है, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ न से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नए रूप स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, वह प्राप्त होती है। शुद्ध नए से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु यह नियम कहा है। वहाँ विकारी होने योग्य विकार करने वाला दोनों पुण्य है और दोनों पाप हैं तथा दोनों पाप हैं। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव हैं। संवर रूप होने योग्य संवार्य और संवर करने वाला संवारक दोनों संवर हैं।
निर्जरा होने योग्य और निर्जरा करने वाला दोनों निर्जरा हैं। बंधने के योग्य, बंधन करने वाला दोनों बंध हैं, और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष हैं। क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष की उपपत्ति सिद्धि नहीं बनती। वह दोनों जीव और अजीव हैं, अर्थात उन दोनों में से एक जीव है और दूसरा अजीव। देखो क्या है, कितने द्रव्य, द्रव्य कितने हैं? द्रव्य कौन कौन से? कौन कौन से? जीव, पुद्गल धर्म, अधर्म, पुद्गल, अथवा धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बस आगे कहाँ जाओगे? पुद्गल पद में तो आकाश काल। तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल तो शुद्ध रूप परिणाम करते हैं, इनको अशुद्धता नहीं आती है। और जीव और पुद्गल अशुद्ध रूप परिणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि जीव पुद्गल साथ में जब रहते हैं ना एक दूसरे के साथ में, तो एक दूसरे के निमित्त से विकार रूप परिणाम करते हैं। स्वतंत्र जीव अगर हो तो विकार रूप परिणाम ना करे, और स्वतंत्र पुद्गल अगर हो तो विकार रूप परिणाम ना करे। आप बिना पुद्गल के, बिना विकार के जीव छोड़ दो तो कहाँ जाएगा? मुक्ति में चला जाएगा। ये विकार रूप परिणाम क्यों होता है जीव को? पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष क्यों होते हैं जीव को? क्योंकि वहाँ पुद्गल साथ में है, इसलिए होते हैं। यदि पुद्गल साथ में ना हो तो ये परिणामन भी विकार रूप जीव के ना हो, जीव शुद्ध रूप परिणाम करेगा। लेकिन वहाँ पुद्गल ने परिणाम कराया हो, ऐसा भी नहीं। आज तक जीव ने किसी को मारा नहीं है, जीव ने किसी को जिलाया नहीं है, जीव ने किसी को बचाया नहीं है। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है इस भांति कहें भव्य जन। मैंने आज तक किसी पुद्गल की, मैं किसी जीव को चींटी को तो मारा आज तक हैं? किसी का भ्रम अभ्रम किया ही नहीं है, परम ब्रह्मचारी हूँ मैं। आज तक किसी का भ्रम का सेवन मैंने करा ही नहीं है। इस शरीर का भोग मैं करूँ ऐसा है ही नहीं। तो होता क्या है कि इसके निमित्त से जीव अपने रागादि परिणाम करता है। उस रागादि परिणाम की आपत्ति इसके ऊपर ला के आ जाता है कि शरीर के कारण से ऐसा हो रहा है। तो शरीर कारण से ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ जीव का राग स्वयं कारण है उसका। तो वहाँ निमित्त कौन है? वहाँ निमित्त हुआ पुद्गल। तो एक सूत्र आएगा आगे, जो जिससे होता है वो उसी का होता है। क्या कहा? जो जिससे होता है वह उसी का होता है। पुद्गल के निमित्त से हुआ पुद्गल का भी है, ये जीव का नहीं है। जीव के निमित्त से हुआ जीव का, वो पुद्गल का नहीं है। दोनों एक दूसरे के निमित्त से विकार रूप परिणाम करते रहते हैं। मोक्ष रूप कौन हुआ? कि पुद्गल का अभाव हो गया, जीव मोक्ष रूप हुआ। संवर कब हुआ? कि शास्त्रों को पढ़ के भेद ज्ञान हुआ है। बंधा कब? कि पर को अपना मान के बंधा। ये जीव इस तरह विकार रूप परिणाम करता है, स्वभाव रूप परिणाम करता है। लेकिन इसमें निमित्त नैमित्तिक की दोनों की अपेक्षाएं आती हैं, पर की अपेक्षा आती है। अकेला जीव नहीं कर सकता ऐसा। अकेला जीव तो शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञाय की है। तो ये आश्रमबंध कहाँ से आए जीव के अंदर? कि पर के निमित्त से आए। पानी होता है ना, पानी, तो उस पर क्या होता है? काई जम जाती है। देखा आपने, कभी तालाब होते हैं तो काई जम जाती है उसके ऊपर, हैं? तो पानी तो शुद्ध स्वच्छ है, तो काई कहाँ से आई उसके ऊपर? उसके ऊपर काई कहाँ से आई? क्यों? धूल मिट्टी वहाँ पर उड़ रही थी, उसकी काई वहाँ पानी के ऊपर जम गई, तो पानी का स्वभाव दिखना बंद हो गया, ऊपर काई जम गई। अब किसी को प्यास लगी हो, अगर पानी ले आओ, तो पानी तो दिख नहीं रहा उसको। वहाँ पर पानी वहाँ पर है या नहीं है? है, लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों? क्या हो गया? वो काई से पानी ढक गया। अब वो ढूंढ रहा, पानी मिल नहीं रहा, प्यासा मर रहा है, मिल नहीं रहा। आचार्य कुंदकुंदेव ने क्या करा? उसे कहा लोटा जो है ना, या दे के मार, पटक दे इसको यहाँ पर। तो जैसे ही लोटा पटका तो वो काई हटी, और अंदर से क्या प्रकट हुआ? शुद्ध निर्मल स्वच्छ जल, जैसा था वैसा। काई ने पानी को बनाया नहीं है, काई के कारण पानी आया नहीं है। काई ने तो उसका स्वभाव ढक रखा था। काई हटी और अंदर से क्या निकल गया? निर्मल, अत्यंत निर्मल जल निकल गया उसके अंदर से। ऐसे ही यहाँ पर स्वभाव कर्मों ने बनाया नहीं है, कर्मों ने ढका नहीं है। मात्र क्या होना है कि उसको कहा कि यहाँ पर जल है, इसको आश्रय से भिन्न देख। यहाँ पर तेरा शुद्धात्मा स्वभाव है, आश्रय से भिन्न देख। आश्रय से भिन्न देखेगा तो तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा। कारण परमात्मा तू ही है, कहीं और से नहीं आता। वो बताता है एग्जाम्पल आपको, भाई साहब बोल लेते हैं कि एक पिताजी गए लड़का देखने के लिए, और दूल्हा देखने के लिए गए। लड़का देखिए आओ, तो देख का है, तो आके घर बताया कि दूल्हा कैसा है,
कि दूल्हे की 4 गाड़ियाँ, और क्या है 10 फैक्ट्रियाँ, और क्या है 10 नौकर, और कैसा है बड़ा बंगला है। लड़की ने भी सुन लिया कि भाई दूल्हा कैसा होता है, दूल्हा कैसा होता है भाई कि 4 फैक्ट्रियाँ, 10 फैक्ट्रियाँ, 4 गाड़ी, कोठी, बंगला, नौकर, इसका नाम क्या है, इसका नाम पति है, दूल्हा इसका नाम पति है, इसका नाम पति है। सुन लिया उसने कि भाई इसका नाम पति है, हैं। अब शादी हो गई, आई देखा भैया हाँ भाई इसके बराबर है, 4 गाड़ियाँ, 10 फैक्ट्रियाँ, गाड़ी, बंगला, नौकर बराबर है बिल्कुल, तो इसका ये कौन है, अब ये पति है भैया, हैं। अब कारण से पाप का उदय आया, थोड़ा फैक्ट्री कम होगी, तो अब पति कहाँ गया, कहना लगा भैया पति तो यही था, फैक्ट्रियाँ, नौकर, चाकर पति थे, अब वो रहे ही नहीं, तो पति है कि नहीं है, हैं? अब जिसने कल्पना कर रखी हो उसी के अंदर, तो पति को कैसे देखेगी वो स्त्री, हैं? वो तो पति को देख ही नहीं पाएगी, वो तो रोएगी बैठ के उसको, हैं। मेरी शादी तो उससे हुई थी, कोठियों से, बंगले से, तू कौन है, ऐसे ही इस जीव ने सुन लिया केवल ज्ञान सब जीव, शुद्ध जीव, आत्मानुभूति, सुखी जीव, पर से भिन्न जीव, हैं, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब सुन के दिमाग पे क्या चढ़ गया इसके कि जीव तो यही होता है, सुखी जीव तो जीव है, और वरना कोई जीव ही नहीं है। ऐसा सुन के इसको क्या चढ़ गया दिमाग पे कि यही जीव होता है, अन्य जीव होते ही नहीं है। अब ढूंढता है उसको आत्मानुभूति के अंदर, सिद्धों के अंदर, अरहंतों के अंदर, हैं, मुनिराजों के अंदर ढूंढता है, लेकिन भैया जीव कहाँ विराजमान है, जीव इस देह देवल के अंदर विराजमान है ना। वो गाथा योगसार जी की, कौन सी है वो, एक बहुत सुंदर गाता है, देखो याद नहीं आ रही, कि योगसार जी के कि देह के अंदर रहता है लेकिन ये जीव बाहर ढूंढता है। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आए देख करके, सिद्ध भोजन ढूंढते। कहाँ है कांड परमात्मा, मंदिरों में है, तीर्थों में है, कहाँ पर है, कहाँ पर है कांड परमात्मा, कि देह देवल के अंदर यहीं तू विराजमान है, शुद्ध अखंड ज्ञायक जीव है, उसको देखता नहीं है और जगह जगह भटकता फिरता है ढूंढने के लिए उसको। तो भैया ऐसे तो मिलने वाला है नहीं वो, है। कह रहे हैं जीवादि 9 पदार्थ जो हैं, 9 तत्व जो हैं, ये भूतार्थ न थे जान भैया, वो परिणमते हुए काल में भी उनको तू एक है, अखंड है, तू बदलता नहीं है, ज्ञायक है, तू उन रूप नहीं होता है, वो पर्याय तुझ रूप नहीं होती हैं। ऐसा देख अपने को, तेरा क्या लुटता है, तेरा क्या पिटता है, तेरा कुछ नहीं होता। जिस प्रकार वो कलाकार करता है ना, एक्टिंग करता है फिल्मों के अंदर, है, कोई गरीब का करता है, कोई भिखारी का करता है, रोल करता है, तो जब रोल करता है तो वो क्या अपने को महसूस कैसे करता है, अपने आप को कैसा देखता है, अपने आप को, अपने को अमीर सेठ कलाकार वो देखता है कि मेरे तो प्रॉपर्टी ऐसी हैं, कि गरीब भिखारी देखता है अपने आप को। बोलते रहा करो आप, आपके आवाज में जाता है, मुझे समझ नहीं, मैं बोल नहीं सुन रहा था, मुझे जो आपने पहले अभी भजन बोला ना, वो सुनने का, वो सुनना चाह रहा हूँ दोबारा से। गाथा जो बोली मैंने भी है, अभी तो बोली थी ना पीछे, 2 लाइन बोली थी ना, बहुत अच्छी लगी। जिन देव तन मंदिर रहे, मैं मतलब मैं जिनदेव हूँ, जिनदेव के मंदिर में नहीं है, गाथा है, मतलब मेरे घर की बात थोड़ा ना है। जिनदेव तन मंदिर रहे, कहाँ रह रहे जिनदेव, मैं जिनदेव हूँ, जन मंदिरों में खोजते, लोग जाके मंदिरों में ढूंढते फिर रहे, तीर्थों में ढूंढते फिर रहे, और जिनदेव कहाँ पर हैं, कि मैं स्वयं जिनदेव हूँ, मैं जिनदेव हूँ। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आए देखकर। आचार्य देव कहते हैं हमें हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है, कि ऐसा लग रहा है सिद्ध भगवान धरती पर उतर आ गए और भोजन मांग रहे हो। कैसा लगे, मजाक है, उनकी मजाक लगती है, अपनी मजाक नहीं लगती। अरे भैया 7 तत्व हैं, 7 तत्व 7 तत्वों में हैं, तेरे अंदर 7 तत्व नहीं है, और तू 7 तत्वों के अंदर नहीं है। वे 7 हैं, वे ही कह रहे हैं हम 7 हैं, और तू एक है। जो एक है वो 7 रूप नहीं होता, और 7 हैं वे एक रूप नहीं होते। अभी आश्रव बंद है, संवर्ण जरा मोक्ष नहीं है, तो मैं तो हूँ कि नहीं हूँ? नहीं, मैं तो हूँ। देखो तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व माने होता है तस्य भावम तत्वम। संस्कृत परिभाषा तत्व की होती है तस्य भावम तत्वम। क्या होती है? तस्य भाव तत्व। जिस वस्तु का जो भाव है उसको तत्व कहते हैं, जिसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। आश्रव का भाव आश्रव है,
अब तत्व कितने हैं? 7। जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निजरा मोक्ष, 7 तत्व हैं। तस्य भाव तत्वम, जीव का भाव जीव रूप है, वो अजीव रूप नहीं है। अजीव का भाव अजीव रूप है, वो जीव नहीं है। आश्रव का भाव आश्रव रूप है, वो जीव नहीं है। और जीव का भाव जीव रूप है, वो आश्रव नहीं है। आशीष जी बैठे क्या? कहाँ है? दिखाई नहीं दे? हाँ है। हाँ जी। हाँ, समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ हाँ। मतलब आश्रव है वो वो ये कब कहा जीव है? ये तो कहा कि आश्रव आश्रव, जब तो 7 बताया तुम्हारे को। बंद है सो बंद है, ये कब कहा बंद जीव है? इसलिए तो बताया ना अलग अलग करके कि ये अलग है, ये अलग है, दूध अलग है, पानी अलग है। अब तो ये कब कहा कि दूध पानी है? भले ही चलो दूध शुद्ध है और पानी शुद्ध है, दोनों को मिला दोगे तो अशुद्ध बनेगा कि शुद्ध बनेगा? अशुद्ध अब वो देखो कितनी सुंदर बात है। वो ठीक है, संवर का शुद्ध का परिणाम है, लेकिन ये कब कहा जीव है? वो भले प्रासुक दूध, मोक्ष का दूध है, प्रासुक है, जल है, और ये दूध ये जीव रखा, तो ये कब कहा जीव मोक्ष है? अब तूने क्या समझा कि ये मोक्ष जीव है, संवर जीव है, आश्रय जीव है, बंध जीव है? ये तो नहीं कहा था, ये कहा था अलग अलग हैं। अब ये कहा भूतार्थ न से जान। भूतार्थ न से जान मतलब जैसे हैं वैसे जान। कैसे जान? कि जैसा उनका भाव है वैसा भाव जान। तो कैसा भाव है? कि मेरा भाव नहीं है ऐसा जान। केवल ज्ञान में भी भगवान 3 लोग 3 काल को जानते हैं, तो क्या जानते हैं? कि इनमें मेरा कुछ नहीं है भैया, मेरा संपूर्ण अपने अंदर है। इस 3 लोग 3 काल में मेरा कुछ नहीं है, तो जानने की जिज्ञासा भी नहीं, और जानने में आ जाए तो दुख भी नहीं। क्या कहा आशीष जी? बता दो फटाफट। जानने की जिज्ञासा नहीं, जानने में आ जाए तो दुख नहीं। हाँ, आ जाए जानने में तो मेरा क्या लेकर चले जाएगा? पूरा 3 लोग क्या 3 लोग कैसे सिंगात लोग मेरे का जानने में आ जाए तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? और नहीं जानने में आ रहे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? जुड़ान नहीं है ना उनको। जुड़ान का अच्छा नुकसान फायदा क्या है उसके अंदर? शीशे को रोड पे लगा दो आप, और खूब गाड़ियां जाएं उसके अंदर, शीशे के अंदर से, तो शीशे का क्या बढ़ गया? और शीशे को कमरे में लगा दो आप, और उसके अंदर कुछ ना दिखाई दे, हैं गाड़ी दीवार दिखाई दे खाली, तो शीशे का क्या बिगड़ गया? दर्पण को क्या फायदा हुआ और दर्पण को क्या नुकसान हुआ? लेकिन अनंत काल समय प्रैक्टिस रहती है ना, कुछ करे बिना मजा नहीं आता। हाँ, जब तक गे ना बने ना अच्छे भैया, भगवान गे बन गए, ये गे बन गया, ये गे बन गया, अच्छे गे बनने चाहिए, तब तो मेरा फायदा है। अच्छे गे बने बैठ के, अब तो मजा आया। लेकिन अच्छे गे नहीं बन पाए, बुरे गे बन गए, हिंसा के गे बन गए, झूठ के गे बन गए, चोरी के गे बन गए, तो भैया बहुत बुरा लग रहा आज तो। भैया आज मजा नहीं आ रहा, मेरे तो पाप हो गया। क्या पाप हो गया? मेरी चीटी मर गई भैया, मेरे से पंछा पानी ढुल गया, मेरे से ऐसा हो गया, बस आज चित्त खराब हो है। अरे ये कब कहा भैया जीव हैं? और ये देखो मजे की बात तो यहाँ पर एक और है, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर जो जीव कहा है ना, कि जीव अजीव आश्रव बंश, जीव अजीव आश्रव, सुनो जीव अजीव जब काम की बात चलती है ना तो बहुत दिमाग लगा सुनो करो। ये बातें ऐसी हैं समझ में आ जाए तो बिल्कुल अंदर से मोह का भाव करते हैं। तो भैया काम की बात एक ही समझ में आ रही है इस टाइम तो। सुनो जो बात रह जाएगी। जीव अजीव आश्रव वंश संवरण मोक्ष, इसके अंदर जीव कहा, उसे कहा भूतार्थ न से जान। भूतार्थ न से जान मतलब जीव को शुद्ध कारण परमात्मा अखंड त्रिकाल जान। पर्याय में प्रणमता जीव मन जान। आश्रव वाला जीव, बंध वाला जीव, मोक्ष वाला जीव, आश्रव संवर वाला जीव, निर्जल वाला जीव, ऐसे जीव मत जान। उसके अंदर भी जो एक अखंड परमात्मा है तो उसको जीव जान। ठीक है। स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि, तो स्फटिक मणि कैसी होती है कि जिस उसके नीचे डांट लगाओ, तो जैसी डांट लगाओगे तो वैसी की वैसी वो हो जाती है, हैं? जैसी डांट लगाओगे वो वैसी दिखाई देने। लाल डांट लगाओगे तो लाल दिखेगी, काली लगा लोगे काली दिखेगी, हरी लगाओगे हरी दिखाई देगी, हैं? ठीक है ना। और डांट के भेद हैं, हरा, लाल, काला, पीला। स्फटिक मणि कैसी है? स्फटिक मणि कैसी? स्फटिक मणि तो साफ शुद्ध है। हाँ, अब वो काली डट्टक के काल में काली है क्या? नहीं। अच्छा, काले को हटाने के लिए, सफेद करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? क्या काली से सफेद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? डांट हटानी पड़ेगी, काली डांट। बहुत सुंदर, ये तो सुनना चाहता हूँ मैं। अरे वो काली से सफेद करने के लिए वो तो ये समझना पड़ेगा कि वो काली है कहाँ। काली से सफेद करना किसने है? करना क्यों है? काली सफेद जब काली है ही नहीं वो है? कोई दिक्कत है उसके अंदर? काले यदि काली रखी हुई है, अब उससे कहा स्फटिक मणि है, कोई समस्या? ये कोई समस्या नहीं है। लाल है तो कोई समस्या? ये कोई समस्या नहीं। इसी तरह जीव आश्रव के अंदर है, कोई समस्या?
नहीं होनी चाहिए। हाँ, संवर के अंदर तो कुछ बढ़ गया उसके अंदर। तो जीव 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 है, उसमें तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जीव मोक्ष चला गया भैया, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध हो गया, अखंड एक गायक हो गए और सिद्ध सेवा जाके आज हुआ है ना मोक्ष कल्याण भगवान का, पार्षद भगवान का। अभी सब मोक्ष कल्याण बनाएंगे मंदिर में जाके भगवान में है। पारस स्वामी है, सांवलिया पारसनाथ, शिखर पे भला विराजा जी हैं, अभी गाएंगे ना भजन जाके मंदिर में हैं। अब वहाँ पे जाके भजन गाएंगे तो भगवान के अंदर कुछ बढ़ गया क्या नहीं है? मोक्ष के अंदर जाने से कुछ बढ़ गया भगवान के अंदर? और जब निगोद का जीव है उसके अंदर कुछ घट गया क्या? नहीं। हाँ, ऐसी हो कि हुंकार आनी चाहिए कि ये जो त्रिकाल अखंड एक कारण परमात्मा है, वो त्रिकाल अखंड, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो बदलता नहीं है, अन्य रूप होता नहीं है, जन्म मरण करता नहीं है। तस्य भावम तत्वम, आश्रव भाव आश्रव रूप है, जीव रूप नहीं है। जीव का भाव जीव रूप है, वो आश्रव रूप नहीं है। भूतार्थ से जाने हुए आचार्य कुंद का अभिप्राय समझो। आज तक जीव परिणमते हुए जीव को ही जीव समझ रहा था। प्रथमन योग, कर्णन योग, चरणन योग पढ़े क्या समझ में आया था कि परिणमता हुआ जीव। और सात तत्व ही क्यों बताए? तो मोक्ष मार्ग पाशा पढ़ना, उसके अंदर लिखा सात तत्व ही क्यों बताए। पर सात तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं। क्या है ये सात तत्व जो हैं, ये प्रयोजनभूत तत्व हैं। इनके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि होती है। इनसे पता लगता है जीव इन पांच भावों में कहीं ना कहीं पाया जाएगा, या तो आश्रव में, या बंध में, या संवर में, या निर्जरा में, या मोक्ष में। इन जगह पाया जाएगा, लेकिन वो जीव आश्रव हो जाएगा ऐसा नहीं। काई के भीतर जल पाया जाएगा, बिना जल के काई नहीं पाई जाएगी, ये बात तो बराबर है। लेकिन जल काई हो जाएगी, ये बात गलत है। समझ में आया? तो ये इसमें एक बात बताओ नवीन भाई, एक थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। इतनी व्याख्या कर रहे हैं, इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना समय लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये जीव दिखाओ ना, फिर अलग से जीव ही दिखा दो, बात ही खत्म हो गई। भाई ये देख, ये जीव दिखा दिया था, आप समझ जाओ सारी बातें, वो तुरंत समझ में आ जाएंगी। दिखा तो दिया, अब आंख पे पट्टी बांध दिया, वो खोल लो, दिख जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं, जीव दिखाओ ना फिर। आंख पे पट्टी बांधी हुई है, पत्ती हटा दो, सब अब दिख ये तो जाएगा। तर्क वितर्क करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। कुछ भी तर्क करो, कुछ भी वितर्क करो, जो एक्चुअल है वो दिखा दो, बाकी सारी बात खत्म। इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? फूफा जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। आप ऐसे मत बोलिए कि मेहनत कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलूं? आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। नहीं देखो, ये सुन लो क्या कह रहे हैं, एक मिनट सुन तो लो, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, सुन तो लो, एक मिनट सुन लो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बोलूं? सुन लो। अगर आप बोलोगे ना आप मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको मेहनत और ज्यादा लगेगी। आप यही मत करो मेहनत को। आप मेहनत को यही मत करो। सही कह रहे हो, मैं मेहनत करोगे तो जोर पड़ेगा, और सहज रहोगे तो आराम से समझ आएगा। मेहनत किस बात की? ये बात आप बात नहीं समझ रहे। आप कितने दिन से पढ़ रहे हो? 1.5 साल से पढ़ रहे हो ना? 1.5 साल से पढ़ते पढ़ते आपको ये आभास हो गया कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है? आभास हुआ नहीं हुआ, ये बताओ। एक्चुअल में हुआ नहीं हुआ? अगर हो गया आपको आभास की जीव अलग है, पुद्गल अलग है, तो फिर आप रचित जैन रहोगे ही नहीं। आप फिर वहीं चले गए, सात तत्वों पे चले गए आप। चलो अब, सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझो, कोई नहीं, मोह ऐसे ही हटेगा, पढ़ते पढ़ते हटेगा। किसी जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं का हटा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका हटा भी नहीं है, यही बात है। नहीं तो मेरा क्यों नहीं हटा? मैं भी तो संजय गर्ग हूँ, 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्यों कहूँगी ये मेहनत ही तो हो रही है? कर्मबद्ध पर्याय पढ़ लेना, सब पढ़ जाएगा। चलो अब ये तो सब विषय हो गया, टाइम भी हो गया आप लोगों का। और ये सात तत्व हैं, सात तत्व के अंदर भिन्न अखंड एक ज्ञायक परमात्मा को देखने की कोशिश करो। देखो, पूजा करो, पूजा मत करना, ज्ञायक देखना। खाना खाओ, खाना मत खाना, ज्ञायक देखना। सोते हुए सोना मत, ज्ञायक देखना। अपने को ज्ञायक देखो बस। जिस देश में, जिस काल में, जिस भाव में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। लुभावनी बातें हैं सारी, वो एक्चुअल मूल में कोई नहीं आएगा, सब लुभावनी बातें। हाँ कोई नहीं, सुनते रहो आप, लॉलीपॉप चूसते रहो, मजा आएगा एक दिन। निजी निजी, तो वो नहीं है मोक्ष कल्याण। हाँ मोक्ष चलेगा आज पास का। हाँ तो मोक्ष कल्याण के पास। हाँ सब सप्तमी है ना आज, मोक्ष सप्तमी आज। चलो, निज निधि निज में